आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय 9 भगवत गीता का, जिसका नाम है राज विद्या योग। तो होता है ना, हम बोलते हैं राज, कई बार हम सोच लेते हैं राजयोग। ये है राज, राज नहीं राज। मिस्ट्री। तो द रॉयल नॉलेज, द रॉयल मिस्ट्री। तो अब 8 अध्याय से जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अब वो 9वें अध्याय में बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें राज बताऊंगा। एक ऐसा राज जिसको जानकर तुम इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओ। तो पढ़ते हैं, बहुत मजेदार श्लोक हैं, बहुत ही प्यारे। तो मैं पहले पढ़ देती हूँ तीनों श्लोक, 1 2 3 हम साथ में लेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, ये बहुत अच्छा शब्द है, दोष दृष्टि रहित भक्त, मैं इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का भी राजा है, अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है, साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। और हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 बातें बोली कि एक तो मैं तुझे वो गोपनीय रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर, जिनमें श्रद्धा होती है, श्रद्धा रूपी भक्त संसार से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है। और जिसको इसमें श्रद्धा नहीं होती वो मुझे ना पाकर संसार में भ्रमण करता है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं देख के, बहुत अच्छी एक टर्म है जो इन्होंने यहाँ पे यूज की है। तो आज का ना ये जो पूरा सेशन है इस पे बेस्ड है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है दोष दृष्टि रहित। उन्होंने इस्तेमाल किया है दोष दृष्टि रहित भक्त। तो फिर आगे ओशो बताते हैं यहाँ पे कि जिसमें भक्त कौन होता है, जिसमें दोष दृष्टि नहीं हो, वही भक्त होता है। ये हमें बहुत अच्छे से समझने की बात। देखो क्या होता है, दृष्टि 2 तरह की होती है। एक दृष्टि होती है कि आप कोई भी चीज को कैसे लेते हो, पॉजिटिवली ले रहे हो, किस नजर से देख रहे हो। और एक होती है हमेशा डाउट करने की, संशय करने की, नेगेटिव लेने। तो आपके अंदर क्या दृष्टि है, इसकी बात हो। एक बार क्या हुआ, एक आप लोगों ने सिस विज के बारे में सुना है किसी ने? नहीं सुना होगा। Okay. तो एक सिस विज एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जो एक बार एक जंगल के पास से गुजर रही थी और अपना ऐसी ड्राइव पे जा रही थी। उनको बड़ा सुंदर लगा कि जंगल का नजारा बड़ा अच्छा है, तो चलो देखती हूँ, थोड़ी देर रुक जाती हूँ यहाँ। ऐसे उतर के गई तो वहां से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। मैंने बोला अरे कहाँ से आवाज आ रही है? तो गई, तो जाके देखा उन्हें वहां पे एक कुआं, ऐसा लगा कि कुआं है, कुएं में से आवाज है। तो जाके उन्होंने कुएं में झांका। तो कुएं में झांका तो वहां पर एक आदमी गिरा हुआ था उस कुएं में, काफी उसको चोट वोट लगी हुई थी, और वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। तो इन्होंने बोला अरे तू यहाँ कैसे गिर गया इस कुएं में, इस जंगल में आके? अच्छा रुक, मैं देखती हूँ तेरे लिए ना कोई रस्सी का इंतजाम करती हूँ, तुझे बचाने का इंतजाम करती हूँ। तो वो जो अंदर गिरा हुआ था वो पंडित था। उसने बोला देवी जी, आप भारत की महिला हैं और आप मुझसे तू तड़ाक बात करके बात कर रही हैं। आप पहली बार किसी अजनबी से क्या तू करके बात की जाती है? आपको आप बोलना चाहिए कि आप यहाँ पे गिर गए हैं। तो वो जो सिस्वेज है उन्होंने बोला अच्छा ठीक है पंडित जी, ऐसा करती हूँ। उन्होंने अपना फोन निकाला, युडमी पे देखा कि कहाँ पे हिंदी भाषा का प्रॉपर ज्ञान सिखाया जाता है। उन्होंने बोला पहले ना मैं ये कोर्स करके आती हूँ, ज्ञान सीख के फिर आके आपको बचाऊंगी, आप यहाँ पे इंतजार करिए। तो ये है दोष दृष्टि। मतलब कि वो उसको बचा रही है, लेकिन और अभी हमें लगेगा लेकिन इंसान की नजर किस पे जा रही है? नजर इस पे जा रही है कि तू करके क्यों बोला मुझे, है ना, आप करके बोलना चाहिए। अब और ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों ने देखे कि नहीं?
आप कोई उनको चीज दिखा रहे हो, उनका ध्यान कहाँ जाएगा? उनका ध्यान कहीं और ही जाता है, मतलब अनइम्पॉर्टेंट चीजों। जैसे ओशो बोलते हैं कि अगर बहुत लोग हैं जो कबीर को नहीं मानते थे उस जमाने में, क्यों? क्योंकि कबीर को वेद नहीं आते, कबीर को भगवत गीता नहीं आती, कबीर ने उपनिषद नहीं पढ़े हुए, तो बोलते हैं कि अरे इसको तो वेद नहीं आते, इसकी बात क्यों सुने? तो आपका ध्यान किस पे है? लैंग्वेज पे। फॉर यू द लैंग्वेज हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। ये हो गई दोष दृष्टि। ऐसे ही जैसे बोलते हैं ना कि दो आदमी हैं और खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। एक आदमी को क्या नजर आया कि बाहर पूरा नीचे कीचड़ ही कीचड़, गंदगी वो पड़ी हुई है। वो ध्यान दे रहा है, बोल रहा है अरे कितना गंदा है यहाँ पे सब। वहीं पे दूसरा आदमी देख रहा है, कह रहा है देखो चांद कितना सुंदर निकला हुआ है आसमान। तो आपकी दृष्टि क्या? तो दृष्टि से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी नजर कैसी। और कृष्ण यहाँ पे, और इसमें और आज जो मिस्ट्री है वो उसी की बात है कि जब तक आपके अंदर दोष दृष्टि है आप उस राज को नहीं जान सकते। सबसे पहले आपको भक्त होना पड़ेगा, और भक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोष दृष्टि रहित होना पड़ेगा। जैसे ये हम सबका अनुभव होगा कि जब भी हम किसी को, हम नेगेटिव हो जाते हैं किसी के लिए, लेटर से हम बड़े पॉजिटिव थे लेकिन हमें कोई बात बुरी लगती, उसके बाद हम उसमें नेगेटिव ही नेगेटिव खोजते हैं। अगर उसमें पॉजिटिव भी होगा तो भी हमारा ध्यान उसमें नहीं जाएगा। पॉजिटिव हमारा माइंड ना क्लोज कर देगा, सिर्फ नेगेटिव देखेगा। और जब हम किसी के लिए पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचते हैं, है ना? तो हमारा दोष उसमें नहीं है, इंसान में नहीं है, हमारी दृष्टि में, हम कैसे चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें श्लोक में क्या बोलते हैं कृष्ण? वह रहस्य की बात कही ही तब जा सकती है जब दोष दृष्टि मौजूद ना हो। उसके बिना ये रहस्य नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना? अन्यथा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? अगर कहा भी जाएगा तो सुना ही नहीं जाएगा, वो तुम तक पहुंचेगा ही नहीं। तुम अपनी इंटरप्रिटेशन अपने माइंड से उसका पता नहीं क्या बना लोगे, कुछ का कुछ बना लोगे। और ऐसा होता है ना, हमें समझ नहीं आया, हम किसी भी चीज का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं अपनी बुद्धि से। एक और वो कहते हैं कि जब भी कोई बहुत गहन बात बतानी होती है, बहुत मिस्ट्री रहस्यमय, तो एक इंटीमेसी की बहुत जरूरत होती है। मतलब जैसे हम भी देखते हैं कि अगर हम सपोज किसी से शेयर करते हैं, जो हम जिनको हम बोलते हैं ये हमारे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो वहां पे एक इंटीमेसी होती है वेयर वी ओपन अप, वी आर जस्ट हैप्पी टू देन शेयर व्हाट इज देयर इन आवर हार्ट, और समथिंग वी वांट टू शेयर आवर सीक्रेट। हु डू वी शेयर इट विद? द पर्सन वी आर इंटीमेट विद। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ये जो रहस्य है वो सिर्फ तभी बताया जा सकता है जब आत्मीयता हो, जो शिष्य है और गुरु उसके बीच में, नहीं तो नहीं हो सकता। इंटीमेसी नहीं होगी तो कैसे बताया जाएगा? हो ही नहीं सकता। अगर जरा सा भी डाउट हो तो नहीं बताया जा सकता। अब हम आज जैसे मैंने आपको बताया, हम समझेंगे कि भक्त कौन होता है। जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी को सोचते हैं कि ये भक्त है या ये भक्ति वाले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भक्त हैं, तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है, क्या पिक्चर बनती है? कि कोई जनेऊ धारण होगा, या कोई मंदिर में खड़ा हुआ है पूजा का थाल लेके, या बैठ के कोई आरती कर रहा है, या कोई जप कर रहा है। दैट इजंट इट? हम ये सोचते हैं कि वो जो होता है ये सब काम कर रहा है वो भक्त होता है। यहाँ पे उन्होंने इतना क्लियर किया है कि सिर्फ तुम जाके मंदिर में थाल सजा के और पूजा आरती करने बैठ जाओ, वो भक्त नहीं होता, वो भक्ति नहीं होती। और एक और भी आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा बोलते हैं कि कलयुग में अगर तुम सिर्फ नाम भी ले लो, राम नाम भी ले लो, उससे भी तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो वो कहते हैं नहीं, ये बहुत गलत आइडियाज है तुम्हारे। ये किसी ने तुमको बता दिया, और क्या होता है, हर किसी को बहुत आसान रास्ता चाहिए कि आसानी से क्या हो सकता है। तो आप सोचते हो कि मंदिर में अगरबत्ती जला के हो जाएगा या फिर राम नाम जपने से हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या चाहिए? भक्त का मतलब है, देखो एक यहाँ पे ये लिखा, एक और आप लोगों ने कभी इस एंगल से सोचा भी नहीं होगा कि भक्त ये भी हो सकता है। अगर हम इसको इंग्लिश में टर्म करें तो भक्त इज इंडिविजुअल। अब यहाँ पे हमारा लॉजिक और बुद्धि चिल्लाएंगे, भक्त मतलब इंडिविजुअल, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो उन्होंने क्या बताया है
इंडिविजुअल को दो में डिवाइड किया, संधि कर, इंडिविजुअल इज indivisible duality. डुअलिटी क्या है कि दो है, मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है या गुरु अलग है। और इंडिविजुअल क्या है, जो अब ये जान गया है कि मैं अब एक होने को तैयार हूं। जो हम सोचते हैं, हम अपने आप को इंडिविजुअल मानते हैं, है ना, हम यही बोलते हैं ना, आई एम एन इंडिविजुअल, बट एक्चुअली ये गलत टर्म है। जैसे हर कोई नहीं बोल सकता ना कि आई एम सेल्फ रियलाइज्ड और आई एम दिस और आई एम, और इवन आई एम एन इंजीनियर और आई एम अ डॉक्टर। Actually, you cannot say that you are an individual until you have come to this point of indivisible duality. That is what an individual is. तो इंडिविजुअल एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमने बहुत छोटा कर दिया है। भक्त होना बहुत बड़ी चीज है जिसको हमने बहुत छोटा कर दिया है, और हम अपने आप को भक्त मान के बैठ गए। वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल का अर्थ है दैट नाउ विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको अब और तोड़ा नहीं जा सकता। अभी हम क्या हैं, हम इंडिविजुअल है ही नहीं। आप सोच के देखो, हम तो क्राउड हैं, हमारे माइंड में कितने लोग घुसे हुए हैं, है कि नहीं। कुछ काम करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा इसमें क्या करना चाहिए, तो पता लगेगा चार आइडियाज आ रहे हैं। एक जो आपके पेरेंट्स ने सिखाया है वो भी चल रहा है दिमाग में, फिर आपने किसी बुक में पढ़ा है वो भी चल रहा है दिमाग में, फिर आपके किसी फ्रेंड ने बताया वो भी चल रहा है। आपको लग रहा है मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या फिर सुबह आपको लगता है मुझे ए काम करना चाहिए, शाम को लगता है नहीं ए नहीं करना चाहिए, बी करना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, सुबह का ए शाम को बी क्यों हो जाता है? मतलब मैं अभी क्राउडेड हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, तभी तो बदल गए, नहीं तो क्यों बदला जा रहा। तो आई एम अ क्राउड, आई एम नॉट एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज समवन हु बिकम्स अ भक्त, अ डिवोटी। कोई भी सीधा भक्ति में उतर ही नहीं सकता। आपने देखा ना, जब हम मार्गों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भक्ति मार्ग, और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें भक्ति मार्ग बहुत पसंद है, हम भक्ति मार्ग में जाएंगे। क्यों? वहां पे क्या करना है, आपको एक बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है कि भगवान है। और ऐसा है कि अगर हम सोच लें, कोई बोलता है भगवान है और एक बोलता है नहीं भगवान नहीं है, है ना, हम बोलते हैं आस्तिक और नास्तिक। लेकिन एक्चुअली इफ यू सी एट द रूट, दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों ने ही माना हुआ है। एक ने माना है भगवान है और एक ने माना है कि भगवान नहीं है। इनफैक्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि नहीं बेटा, भगवान होता है, ईश्वर होता है, तुम्हें पता नहीं है, मानो, ये प्रे करो। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं ये चीज बता के, नहीं, हम उनकी क्यूरियोसिटी भी खत्म कर रहे हैं। असल में होना चाहिए क्या, मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं। अभी एक बात बताओ, हमें क्या नजर आ रहा है भगवान? नजर नहीं आ रहा ना। ये हमारा बिलीफ ही तो है, ये हमारा विश्वास ही तो है कि भगवान होता है। हमें बताया गया है, सबने बोला गया है, हमने शास्त्र पढ़े हैं, लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि भगवान है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब तुम, क्या होना चाहिए, ये नहीं कि भगवान है या नहीं, अगर भगवान है तो वो कहाँ है और मैं उसे कैसे जानूं। सवाल ये होना चाहिए, ना कि बस मान लिया कि भगवान है। और वो कह रहे हैं, लोग सोचते हैं कि भक्त होना सबसे आसान है, असल में भक्त होना सबसे मुश्किल काम होता है। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। वाई? जब तक कि आपकी बुद्धि गिर ना जाए तब तक आप भक्त नहीं हो सकते। बुद्धि का क्या मतलब है, जब तक मेरा लॉजिक, जब तक मेरे संशय, जब तक मेरे डाउट्स, जब तक मेरे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में है, तब तक मैं भक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बुद्धि नहीं है हम तो भक्त हो गए। बुद्धि की क्या जरूरत है? हम सबने सुना है ना, क्योंकि कोई बोल देता है कि अरे भगवान को पाने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है, भक्ति होनी चाहिए। तो हम सोचते हैं कि अच्छा मतलब मुझे बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है तो मैं तो भक्त हो गया। नहीं, वो भक्ति नहीं होती। असली भक्ति होती है कि आप बुद्धि में घुस के बुद्धि को पूरी तरह से जान लो, अच्छे से समझ लो, और फिर एक समय आ जाए जब आपको रियलाइज हो कि अरे मेरी बुद्धि जान ही नहीं सकती। जब आपकी बुद्धि सवाल उठाने बंद कर दे,
जब आपकी बुद्धि में सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं, सब कुछ आप ट्राई कर लो और आपको हो कि नहीं मैं बुद्धि से नहीं जान सकता, तो बुद्धि गिरती है। और जब बुद्धि गिरती है तब भक्त का उदय होता है। उस समय, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले कोई भक्त नहीं होता। तो बुद्धि छोड़कर भी बुद्धि को बाईपास नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट डू दैट। तो वो यही बताते हैं कि अगर बोलते हो कलयुग में भी राम नाम का जपने से ही हो जाता है, नहीं होता। पहले राम नाम जपने के लिए भक्त होना पड़ेगा। हाँ, भक्त होते ही राम नाम लेते ही हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। बोलते हैं ना कि एक बार भी राम का नाम ले लिया तो हो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब तुम भक्त बन जाओ, तब सिर्फ राम का नाम लेने से भी हो जाएगा, बट नॉट बिफोर दैट। और बुद्धि की जो बात हो रही है, देखो फिर से हम समझते हैं एक चीज, आप लोग सब जानते हो पर फिर भी, भक्ति जैसे हम बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भक्त के लिए तो मैं रहस्य बताऊंगा और वो समझ जाए, ठीक है। लेकिन भक्त बनने के लिए बुद्धि को गिराना होगा। बुद्धि को गिराने के लिए हमें बुद्धि के अंदर घुसना होगा, बुद्धि से समझना होगा। और बुद्धि को गिराने से पहले बुद्धि आपकी कैसे इतनी स्ट्रांग होगी, उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है कि आप योग से अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाइए। उसके बिना नहीं होता। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है इतनी नीचे रहती है, जिसको हम बुद्धि मानते हैं, वो भी हम आज ही करेंगे इस चैप्टर में। वो हमारी इतनी कम होती है कि वो असली चीज को जान ही नहीं सकती। और वो कैसे जानेगी? जब तक हमारी एनर्जी रेज नहीं होगी, जब तक हम योग से, साधना से, तब तक बुद्धि भी नहीं बढ़ती। और बुद्धि नहीं बढ़ेगी तो बुद्धि गिरेगी भी नहीं, और बुद्धि गिरेगी भी नहीं तो भक्त भी नहीं आप बनो। अभी मुझे पता है सबको बहुत मुश्किल लगेगा कि हमने तो अपने आप को भक्त माना था, हमने सोचा हम बस नाम लेके और हो जाएगा, ये तो बहुत कठिन काम है। कठिन तो है। तो कहते हैं कि अगर तुम्हें ये कठिन लग रहा है और तुम परमात्मा को पाना चाहते हो और बोल रहे हो ये कठिन है, फिर तो नहीं पा सकते, नॉट पॉसिबल। सी ओशो इज वेरी क्लियर ऑन दिस। और ये अनुभव भी है, जो मैंने जाना है, जितने भी लोगों ने मेरे साथ जाना है, सबका यही अनुभव है कि ये पूरा प्रोसेस करना ही पड़ता है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते। ओशो कहते हैं कि कुछ लोग उनके पास आके बोलते थे कि अरे हमारा मार्ग तो भक्ति का है। उनका मतलब है कि हम बुद्धि की झंझट में पड़ते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि अज्ञानी भी अपने ज्ञान में मजा ले लेता है ना। है अज्ञानी पर सोच रहे हैं कि हम तो इस झंझट में ही नहीं पड़ेंगे। और फिर इसका क्या बोलते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या होगा? तो इज इट कि पढ़ने लिखना बेकार है तो पढ़ो लिखो ही ना। पढ़ने लिखने के बाद ही जाना जाएगा ना कि वो बेकार। जब तक आप उसको जी नहीं लोगे, देख नहीं लोगे, तब तक कैसे जान लोगे कि बेकार है। जैसे मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि आपको बोला गया आप दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हो, और आपको पहली बार जा रहे हो, आपने कभी फ्लाइट नहीं, आप फ्लाइट पे जाने वाले हो, बड़े एक्साइटेड हो कि मैं जाके फ्लाइट में बैठूंगा। फिर कोई जो बहुत बार जा चुका है वो बोलता है अरे कितना मजा आएगा, मैं फ्लाइट में बैठूंगा, फ्लाइट में बैठूंगा। वो बोलता है अरे जब तुम बैंगलोर पहुंचोगे ना तो फ्लाइट छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, तुम फ्लाइट में बैठे नहीं रहोगे, तुमको फ्लाइट भी छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा अच्छा फ्लाइट छोड़नी पड़ेगी तो पकड़ू ही क्यों? जो चीज मुझे ड्रॉप करनी पड़ेगी तो मैं लेता ही नहीं ना, फिर तो मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ जहाँ पे हूँ। समझ में आ रहा लॉजिक? माइंड कैसे हमारा लॉजिक लगाता है। लेकिन फ्लाइट लेगा नहीं तो भैया तू बैंगलोर कैसे पहुंचेगा, ना तो सोच ले। और ये चीज इतने लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं उन्होंने कहीं पे सुन लिया है कि एक समय आता है जब साधना को छोड़ना पड़ता है। तो बोलते हैं अरे साधना को छोड़नी पड़ेगा तो अभी करना ही क्यों है हमें साधना? अरे करके ही तो छोड़ोगे ना, बिना करे तो नहीं छोड़ सकते। वही बता, बुद्धि बेकार है, यह बुद्धि के मार्ग से गुजरे बिना पता ही नहीं चलता। और एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्यों बोल रहे हैं कि ये जो रहस्य है ये मैं तुझे बताऊंगा अर्जुन। किसको? दोष दृष्टि युक्त भक्त को। कि अगर इस रहस्य को गलत इंसान को बता दिया जाए तो उसका नुकसान ही होगा। पहली बात तो खैर समझेगा नहीं, ये हमारे यहाँ बहुत कोशिश की गई है। कई बार हम बोलते हैं ना हमारे शास्त्र बड़े क्रिप्टिक हैं, मतलब ऐसे पहेली जैसे बनाया हुआ है, समझ ही नहीं आता। उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर किसी में उतनी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, कोई भक्त नहीं हुआ है, तो उसको समझ आए भी ना, क्योंकि उसके लिए उस रहस्य को जान लेना उसके लिए नुकसानदायी होगा। उसके लिए ना भी हो, दूसरों के लिए तो डेफिनेटली नुकसानदायी होगा।
ये कुछ ऐसा है कि आपके घर में गन पड़ी हुई है और आपके किसी बच्चे के हाथ में लग जाए, है ना, तो कैसा होगा? उसका भी नुकसान हो सकता है, दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कई बार, जैसे तंत्र की बात आती है कि वो इतना रहस्यपूर्ण है। क्यों रहस्यपूर्ण है, क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि जब तक आप उस लायक नहीं हो, पात्र नहीं हो, आपको कैसे बताई जा सकती है वो सीक्रेट्स, वो मिस्ट्रीज? नहीं बता जा सकता, आप उनका नुकसान ही करोगे सब। तो वो कह रहे हैं नॉलेज पावर है, और पावर अगर गलत हाथों में आ जाए तो बहुत बुरी होती है, ये हम सबको पता। तो इसीलिए भक्त का एक और अर्थ होता है। देखो भक्त के यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे अर्थ बताए। तीसरा अर्थ जो बताया है वो बताया है जो अब किसी का गलत नहीं कर सकता। इट इज इम्पॉसिबल, जो भक्त के लेवल पे पहुंच गया वो बुरा कर ही नहीं सकता, न खुद का न किसी और। इट इज इम्पॉसिबल। भक्त का अर्थ है कि जिसके भीतर से गलत करने वाली बुद्धि विलीन हो गई। देखो हम जो गलत करते हैं, अब देखो ना, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। जो नॉर्मल इंसान होता है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं होता जितना क्रिमिनल इंटेलिजेंट होता है। तो भक्त का क्या मतलब है? अब वो बुद्धि ही नहीं है, वो वाली बुद्धि समाप्त हो, तभी आप भक्त बनो, बुद्धि के विलीन हो। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि तू दोष दृष्टि युक्त भक्त है, मैं तुझसे गोपनीय बात कहूंगा और रहस्य के सहित कहूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग, आई विल गिव यू द मोस्ट मिस्टीरियस नॉलेज। ठीक है? और उसका रहस्य भी समझाऊंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है, तो है ज्ञान मुक्ति है। ज्ञान समझते ही अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान हमारे बंधन है और ज्ञान मिलकर अज्ञान का नाश होता है। ठीक है? और अज्ञान और दुख पर्यायवाची शब्द है। अज्ञान, इग्नोरेंस एंड सफरिंग, दे आर सिनोनिम्स। इसका क्या मतलब है कि अगर इग्नोरेंस है, अब इग्नोरेंस को भी हमें समझना होगा। इग्नोरेंस इसका नहीं कि मुझे ये नहीं पता कि अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या है इंस्टा पे, या फिर मुझे लेटेस्ट सेल कहाँ पे चल रही है, वो आई एम इग्नोरेंट अबाउट दैट। नहीं, इग्नोरेंस किसका? ज्ञान किसका? अपना स्वयं का ज्ञान, कि मैं कौन। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कौन हो तब तक ही तुम, और वो दोनों साथ है। दुखी इसीलिए है क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम कौन, अज्ञान के कारण ही तुम। तो वो पूरा हो जाए। आप लोगों ने देखा है कि वेस्ट में द फोकस इज ऑन सर्विस, हर चीज में। इवन क्रिश्चियनिटी में भी अगर हम देखें, फोकस होता है कि आप किसी का भला कीजिए। और बहुत सारे लोगों में, मतलब लेटली जब भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आया है, उससे भी ऐसा हुआ है कि अगर कोई, इंडिया में क्या था कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप आसन प्राणायाम ध्यान लगा के बैठे हैं, तो बोलते थे। और मुझे ही कई लोगों ने बोला हुआ है, मुझे भी बोली हुई है ये चीज, ये क्या कर रहे हो तुम, बैठ के ध्यान लगा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाके इससे तो किसी की मदद करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी को पैसा दो, किसी का जाके तुम पेड़ लगाओ, तुम कहीं पे जाके कहीं गंदगी होगी सफाई करो। ये है कि नहीं है? द वेस्ट इज फोकस अ लॉट ऑन सर्विस, कि आप ये सब करो, ये करना ज्यादा अच्छा होता है। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो वेस्ट में, बिकॉज दे डिड नॉट नो, उनको मालूम नहीं थी ये बात, और हम वेस्ट से इतने इन्फ्लुएंस होके हम लोगों ने भी ध्यान कर दिया, छोड़ के ये सब करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं जब तक पुण्य कौन करेगा, दूसरे की सेवा कौन करेगा, पहले जो खुद तो जान ले, पहले खुद का केंद्र तो सही हो। क्योंकि अगर तुम ही गलत हो तो तुम जो भी करोगे वो गलत ही करोगे। जब तुम ही सही नहीं हो, तुम किसी का भला कैसे करोगे? तुम जाके सर्विस करने लग गए लेकिन खुद तो जाना ही नहीं। खुद तो बुद्धि अभी सोई पड़ी है तुम्हारी, और वो बुद्धि कैसे जागेगी? फिर से बात आ गई, साधना से ही जागेगी, योग साधना से ही बुद्धि जागेगी। और ये असल में सब चीजें साथ चलती हैं। योग साधना होगा तो बुद्धि विकसित होगी, बुद्धि विकसित होके एक पॉइंट पे पहुंचेगी जहां बुद्धि गिर जाएगी, तब वो भक्त बनेगा, और तभी जो है दुख रूपी संसार से मुक्त होगा। सो देर इज नो शॉर्ट। हमारे हिंदू शास्त्र में क्या बोलते हैं कि अगर तुम ज्ञान के बिना पुण्य भी करोगे तो भी पाप ही करो, ज्ञान के बिना पुण्य करना भी पाप ही होगा।
एक बार बुद्ध के पास एक भिक्षु आया था और उसने आके बोला कि मैं दूसरों की बहुत मदद करना चाहता हूँ, मुझे प्लीज आप आज्ञा दीजिए, बताइए मुझे संसार को मुक्त करना है, ये बताना है, मैं क्या सेवा करूं। तो बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बोला, पहले तुम खुद की सेवा तो कर लो, पहले खुद की तो सेवा करो। तो सबसे पहले अपने ऊपर, सबसे पहले अपनी को जानो कि आप कौन, अपनी एनर्जी को रेज करो, अपने को समझो, उसके बाद दूसरों के पास जाओ, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अज्ञानी सेवा भी करेगा तो अज्ञान से ही करेगा। क्योंकि क्यों अज्ञान से करेगा, वो ईगो सेंटर से करेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या पॉइंट है कि आप बिना जाने जो भी करोगे ईगो से करो, और ईगो से जो भी होगा वो गलत ही होगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह ही जाएगा, अरे मैंने भूखों को खाना खिलाया, अरे मैंने उस मंदिर में इतना दान किया। वो जो मैं ही नहीं गया, अगर सब कुछ मैं से आ रहा है तो कुछ फायदा नहीं, सब गलत, सब गलत। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को जानकर, कौन सा ज्ञान, ये जो मिस्ट्री मैं तुमको बताने वाला हूँ, देखो वो बता नहीं रहे हैं, अभी चल रहा है कि अभी बताऊंगा मैं मिस्ट्री, है ना, गोपनीय बात, सस्पेंस अच्छा बना के रखा है उन्होंने, कि इस ज्ञान को जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। फिर वो कहते हैं, देखो, जानकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जानकर, सुनकर नहीं। हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने सुन लिया तो हमें, हमने जान लिया, नहीं, सुनने में और जानने में बहुत फर्क, देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक है, इसलिए वो बार बार ये बता रहे हैं कि जानकर, सुनकर नहीं, है ना। अगर सोचो कि गीता सुनकर आपको समझ में आ जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, तो इससे बड़ी गलत फहमी नहीं हो सकती। गीता सिर्फ हम इसलिए सुनते हैं कि हम इंस्पायर हो, हमें समझ में आए कि हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम करने क्या आए हैं, क्या है कृष्ण का मैसेज जो टाइमलेस है, जो मेरे लिए अप्लाई करेगा। बस इतना ही काम है इस गीता को सुनने का, इससे ज्यादा नहीं। चलो आप लोग सुन तो रहे हो, आई नो, बहुत सारे मैं जानती हूँ लोगों को, वो बोलते हैं, हाँ जी हम तो रोज सुबह गीता को ना माथा लगा लेते हैं अपना, तो हमारा तो मतलब उनको लगता है कि हो गया धर्म पूरा, दैट इज ऑल दैट दे नीड टू डू। तो है ना, उससे भी नहीं होगा, सुनकर भी नहीं। क्यों सुनकर नहीं होगा, क्योंकि स्मृति ज्ञान नहीं, मेमोरी इज नॉट नॉलेज। ये ज्ञान कहाँ जा रहा है, जो भी आप सीख रहे हो मेमोरी में जा रहा है, मेमोरी इज नॉट। कोई सोचे अगर मुझे पूरी गीता याद हो गई, जैसे कई लोग, संसार में तो होता ही है ना, उनको संस्कृत के श्लोक पूरे कंठस्थ हैं, पूरी गीता आती है, पूरे वेद आते हैं। अरे उससे वो कहते हैं, ओशो तो कहते हैं, उससे तो तुम्हारे गले के बारे में पता पड़ रहा है, मेमोरी के बारे में पता पड़ रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता पड़ रहा। इट इज जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर मेमोरी एंड योर गला। अगर तुमको सारे वेद कंठस्थ हैं, तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं, जीरो, देर इज नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल, नो। तो उससे कुछ नहीं हो। देखो, फिर आगे वाले उन्होंने जो दूसरे श्लोक में बोला है, एक टर्म, जैसे उन्होंने बोला कि मैं अब तुझे वो गोपनीय रहस्य बताऊंगा, और एक बड़ी कीमती बात कहते हैं, जो साधन करने को सुगम है। साधन करने को सुगम, इसका क्या मतलब है, कि जो इसका अभ्यास करेगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सब। क्या होता है, हम जब ये सुगम शब्द सुनते हैं, क्योंकि, और ये होता है बहुत लोग, वो क्या सोचते हैं कि सुगम है मतलब कि हमने ये सुन लिया और लोग इसी श्लोक को रिपीट करते रहते हैं। वो सोच रहे हैं ये श्लोक रिपीट कर लिया तो हमारे लिए मार्ग बड़ा सुगम हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं बोलती रहूं, पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, पानी पिया ही नहीं है मैंने, क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी ये रटने से कि पानी पीने से प्यास बुझती है? बिल्कुल ऐसे ही साधना करनी पड़ेगी। ये मैंने सुन लिया, बहुत सारे लोग इन श्लोकों को रटते रहते हैं लाइक अ मंत्र जाप, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, नॉट एट ऑल। तो क्या है, सुगम का मतलब है कि अब अभ्यास करना पड़ेगा। साधन करने को सुगम का मतलब है
अब नाउ यू विल हैव टू प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। जैसे अगर आपको इंडिया में किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको नीट देना पड़ेगा। आप कह सकते हो नहीं जी बिना नीट के हमारा एडमिशन हो जाए, नहीं होगा ना। तो आपको साधना भी करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर। और वो कहते हैं, तुम बोलते हो ये तो बड़ा कठिन है। कहते हैं कठिनाई से डरोगे और परमात्मा को चाहते हो और कठिनाई से डरते हो, फिर तो भूल ही जाओ, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है अगर ये तुम्हें कठिन लगे। ये ऐसा ही है जैसे कृष्ण कहते हैं कि सुनने में तो नहीं है सुगम, लेकिन अगर तू करे तो सुगम। सुनने में सुगम नहीं है, लेकिन अगर करेगा तो सुगम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? सपोज एक अंधा आता है और बोलता है प्लीज मुझे प्रकाश के बारे में बताओ। एक है कि आप उसको बोलो प्रकाश मतलब उजाला, प्रकाश से सब कुछ दिखता है, प्रकाश के बारे में आप उसको रटा दो और वो रटता रहे अंधा। क्या उसको प्रकाश के बारे में पता लग जाएगा अंधे को प्रकाश के बारे में रटने से? और एक क्या होगा, दूसरा क्या ऑप्शन है कि आपने उस अंधे की सर्जरी करा, प्रकाश के बारे में ज्ञान नहीं दिया उसको, रटाए नहीं मन, आपने सिर्फ उसकी सर्जरी करा, तो क्या होगा? अपने आप प्रकाश दिख जाएगा। तो ये जो साधन है सुगम कैसे होगा? तुम सर्जरी कराने को तैयार हो जाओ। जो साधना है वो सर्जरी है, आपके आपके माइंड की सर्जरी, उसके बिना नहीं होगी। ठीक है ना? जीवन में अनुभव के अतिरिक्त और कोई सुगमता नहीं है, यहाँ पे उन्होंने दिया है। जब तक तुमको अनुभव नहीं होगा, अनुभव ही सबसे सुगम है। आप किसी को कितने भी लेक्चर्स दे लो लाइट के बारे में, और एक वो देख ले लाइट को, एक्सपीरियंस है, कितना फर्क है। आप पीएचडी कर लो आम के बारे में, 1000 किताबें पढ़ लो, और एक है कि आप एक आम खा लो। 1000 किताबें पढ़ के आम के बारे में आपको नहीं पता पड़े। तो ये थे हमारे 1 2 3 श्लोक। अभी तक कृष्ण ने राज बताना शुरू नहीं किया है, अभी तक सिर्फ भूमिका बन रही थी कि मैं तुम्हें वो गोपनीय राज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम उसके बाद अब कर लेंगे ये कि वो राज क्या है। 4 5 6 चौथा पांचवा और छठा श्लोक लेते हैं। इसमें कृष्ण कहते हैं, ऐसे इसको समझने की कोशिश मत करना, यही यही श्लोक है कि समझा ही नहीं जाएगा। हे अर्जुन, मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत परिपूर्ण है और सब भूत मुझ में स्थित हैं, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर वो कहते हैं 5वें में, और वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, लेकिन मैं ही उन भूतों को उत्पन्न करने वाला हूं, और मेरी आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। फिर वो कहते हैं, जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। किसी को समझ में आ गया? ये है मिस्ट्री, ये बता दिया राज जिसके लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। पहले कहते हैं ये सब भूत मुझ में स्थित हैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। फिर कहते हैं ये मुझसे ही है और मैं भूतों में स्थित नहीं हूं, वो मुझ में स्थित नहीं है। फिर वो कहते हैं ऐसा जान कि वो मुझ में ही स्थित है। देखो क्या होता है। आपको पता है बहुत सारी चीजें ना पजल्स में बताई जाती है, रिडल्स जो। जैसे अगर हम जेन की बात करें, जेन में होते हैं क्वांस, सुना जेन क्वांस होते हैं। एक देखो एक पजल होती है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढ सकते है ना, एक पजल बताई और आपने उसका आंसर भी मिल जाए। बट जो और रिडल्स होती हैं, पजल्स होती हैं दूसरी तरह की, वो ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन होता ही नहीं। देर इज नो आंसर टू देम, देर इज नो सोल्यूशन टू देम। इट इज सपोज टू रिमेन अ पजल, इट इज सपोज टू रिमेन अ मिस्ट्री। जैसे वो हमने एक बार किया था ना जेन में, जो बोलते हैं कि एक हाथ की ताली की आवाज क्या होती है, बताओ। एक हाथ की ताली की आवाज। नाउ दिस इज अ रिडल एंड इट इज नॉट सपोज टू बी सॉल्व, देर इज नो आंसर टू इट, कुछ नहीं होता, बस ऐसा है ये। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो है, जो कृष्ण ने जो रहस्य बताया है, ये बिल्कुल वैसा ही पजल है, एक हाथ की ताली के जैसा, है ना। इसका आंसर बुद्धि से नहीं ढूंढा जा सकता, लॉजिक से नहीं ढूंढा जा सकता।
यहाँ पे लॉजिक को ड्रॉप करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अपनी इंटेलिजेंस को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो भी हमने जाना है सीखा है हर चीज ड्रॉप करनी पड़ेगी, सिर्फ तभी इसको जाना जा सकता है। कैसे जानेंगे? अब क्या करना पड़ेगा, ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि इस रिडल को समझने के लिए क्या होना पड़ेगा, मुझे भक्त होना पड़ेगा, जो वो पहले बता रहे थे। सिर्फ भक्त होकर ही इस रिडल को तुम जान सकते हो, देयर इज नो अदर। अब भक्त के बारे में भी उन्होंने जो बताया है उससे हम कहाँ पे हैं, अब हम जान लेते हैं अपने बारे में। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो अस्तित्व है, इसमें 4 तरह के आकर्षण होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ अट्रैक्शंस। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ही अट्रैक्शन है लेकिन उसके 4 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि देयर इज मैग्नेटिज्म जो है वो काम करता है। आप लोगों को दिख रहा है ना बोर्ड? पहला होता है ग्रॉस मैटर, मैं एक्सप्लेन करूंगी, लिख देती हूँ यहाँ पे। फिर है बॉडी, फिर है माइंड, और फिर है आत्मा। ग्रॉस मैटर, बॉडी, माइंड एंड आत्मा, 4 तरह के अट्रैक्शंस होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम ग्रॉस मैटर की बात करते हैं। जैसे कि ये बोर्ड ही है ना? ये बोर्ड के, हम सबको पता है कि ये बहुत सारे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, चीजों से बना हुआ है, करेक्ट? इसको तोड़ा जा सकता है ना, सब कुछ अलग अलग हो सकता है, पर ये कैसे एक हुआ है? हाउ कम दिस इज जस्ट स्टेइंग एज वन बोर्ड एंड इट इज नॉट ब्रेकिंग ऑफ? ये टूटा हुआ क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है? या फिर अगर हम एक बाहर से पत्थर उठा लें, हमें पता है कि वो पत्थर में बहुत सारे अनगिनत, इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल एटम्स आर देयर, बट स्टिल वी सी दैट एज वन यूनिट, है ना? हमें एक ही पत्थर नजर आ रहा है। तो हमारी साइंस ने, हमारे साइंटिस्ट ने क्या जाना कि कोई एक फोर्स है, उसको उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स बोला, जिसकी वजह से एवरीथिंग इज टाइड टुगेदर, देयर इज एन अट्रैक्शन। देयर इज एन अट्रैक्शन, एक आकर्षण है, एक आकर्षण का नियम है जिसकी वजह से वो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कुछ मैग्नेटिक, वो दिखाई नहीं देता, वी आर नॉट बीइंग एबल टू सी इट, बट इट इज देयर। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, हम सबको पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑपरेट करता है। न्यूटन से पहले हमें नहीं पता था, न्यूटन ने डिस्कवर किया इस चीज को। बट क्या हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे नजर आ रही है? हैव वी एवर मेजर्ड? नहीं ना, हमें नजर तो नहीं आती ना ग्रेविटी। हमें कुछ फील भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मैं हाथ यहाँ पे लगाती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर अलग तरह की वाइब्रेशन है, ऐसा नहीं है। पर हमें कैसा पता लगा कि ग्रेविटी है? न्यूटन ने क्या पता किया कि जब वो सेब नीचे गिरा, और हर चीज जो नीचे गिरती है, through the observation we came to know that there is some force which is in the earth which is pulling everything down, है ना? ये सबको क्लियर हो गया? अगर किसी को ना हो तो अपने क्वेश्चंस लिख लीजिएगा कि कुछ तो है ना ऐसा जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुवाकर्षण, है ना? गुरुत्वाकर्षण, ओके, गुरुत्व आकर्षण, सॉरी। तो ये जो है वो नीचे उस चीज को खींच लेता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जिसकी तरफ चीजें जाती। तो वो कहते हैं सबसे पहला जो बेसिक यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है ग्रॉस मैटर पे, दैट देयर इज एन अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ विच थिंग्स आर टुगेदर, दे आर टाइड टू ईच अदर, लेट अस से अ स्टोन और एनी सच थिंग वी मे टेक, and everything becomes attracted to the earth. Earth is pulling. So there is this game of, or a law of attraction which is going on here in the earth. ठीक है ना? अच्छा, अब क्या होता है, एक और चीज हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक पत्थर में सारी चीजें एक अट्रैक्ट हो रही हैं,
इसका मतलब है देयर इज सम सेंटर, कुछ ना कुछ वहां पे कोई सेंटर है, कोई ऐसी फोर्स है जिससे वो सारी की सारी जाके चिपक रही है. सो देर इज अ सेंटर एंड देर इज अ पेरिफेरी, एंड वो पेरिफेरी से जाके बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स वो जो पत्थर है वो आपस में जुड़ा. ठीक है. अब हमारा देखो, अब हमें क्या चेक करना है, बात कहाँ पे हो रही थी कि मुझे वो रहस्य कैसे समझ में आया. आपने देखा है हम लोग जब अट्रैक्ट होते हैं ग्रॉस मैटर की तरफ, मतलब अगर हम धन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो मनी है वो कहाँ पे है, दैट कम्स अंडर ग्रॉस मैटर. So what is happening? There is an attraction because of which I am getting attracted towards money. या फिर जैसे लेडीज का होता है कि कपड़ों और ज्वेलरी की तरफ उनका अट्रैक्शन होता है, वो क्या है, वो भी ग्रॉस मैटर. कुछ चीज है उसमें कोई ना कोई अट्रैक्शन है जो इंसान को उसकी तरफ खींच रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, ग्रॉस मैटर. फिर जो दूसरा अट्रैक्शन आता है वो आता है बॉडी का. सबसे पहले हम अट्रैक्ट होते हैं चीजों की तरफ सबसे ज्यादा, और इन चीजों में आपका पैसा भी आ जाता है, आपके मकान आ जाते हैं, इवन आपको जो प्रेस्टीज का होता है, किसी को मान सम्मान का है कि मुझे मेरा मान सम्मान होना चाहिए, वो भी ग्रॉस मैटर में आता है. दिस ऑल कम्स ओवर हियर. ओके, यू आर, सो वी हैव टू सी हम कहाँ पे अट्रैक्ट. फिर दूसरा जो आता है वो आता है बॉडी का. दैट मीन्स अ मैन एंड अ वुमन गेटिंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर. वो भी तो एक अट्रैक्शन है. वहां पे भी तो हम बोलते हैं ना केमिस्ट्री है. क्या वो नजर आ रही होती है, नहीं नजर आती. लेकिन जब भी कोई एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो कुछ होता है, दोनों में कुछ चेंज होता है, और वो दोनों जब मिलते हैं तो भी क्या होता है, देर इज अ थर्ड, अ न्यू लाइफ कम्स इनटू existence because of that attraction, because of that chemistry. Correct? So there is an attraction happening at gross matter, there is an attraction happening at the body level. फिर तीसरा अट्रैक्शन जो होता है वो बोलते हैं कि कभी कभी आपको किस तरफ अट्रैक्ट होते हो, आप किसी के माइंड से अट्रैक्ट, आप ना उसके धन से अट्रैक्ट होते हो, आप ना उसकी बॉडी से अट्रैक्ट होते हो, बल्कि आप उसके मन से अट्रैक्ट होते हो. एंड वहां पे आता है जिसको हम बोलते हैं लव, प्रेम. कि और ऐसा बहुत हो रहा है ना कि जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो बनते हैं सिर्फ फिजिकल लेवल पे बनते हैं और वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं, लेकिन उससे भी लंबा रिश्ता जो रह पाता है, जहां पे अगर ये भी ना हो और ये भी ना हो लेकिन फिर भी एक रिश्ता निभ पाएगा, वो किस लिए होता है, माइंड लेवल. मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि सोशल ऑब्लिगेशन में क्या हो रहा है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट टॉकिंग अबाउट टू पीपल. ओके, ये समझ में आ रही है बात, बाद में नहीं तो पूछना क्वेश्चन. पहले हम चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर हम शरीर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर हम माइंड से अट्रैक्ट हो रहे हैं. किसी का मन हमें इतना अच्छा लगता है, हम बोलते, कोई बोलता है ना कि अरे इसमें तुमने क्या देखा. लोग कैसे देखेंगे, अगर आप सपोज किसी को किसी से प्यार हो जाता है, वो बोलेंगे अच्छा अमीर है क्या बहुत इसलिए अट्रैक्ट हुए, बहुत अच्छी जॉब में है क्या, या देखने में सुंदर है क्या. तो ये क्या हो रहा है, बॉडी और ग्रॉस मैटर पे आ गया. लेकिन जिसको प्यार होता है उसको कुछ और ही पसंद आ रहा होता है ना. तो देन इट कॉज टू द माइंड लेवल. और वो बोलते हैं कि जब तुम सच में किसी के प्रेम में पड़ते हो तो भी वहां पे तुम्हारे अंदर एक चेंज आता है. देर इज समथिंग न्यू विच इज बॉर्न. when you are attracted to a body, a new body is born. And when you are attracted at the mind level, when you fall in love with somebody, सबने नोटिस किया है कि नहीं, आपके अंदर भी बदलाव होता है, दूसरे में भी बदलाव होता है, और आपको सडनली दुनिया बड़ी सुंदर नजर आने लग जाती है. आती है कि नहीं आती, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता. So there is a change that happens. Okay. Then Osho says the last which happens, see, mostly people, ज्यादातर लोग इन्हीं दोनों में रहते, इन दोनों, ये बहुत कम होता है. इट इज वेरी रेयर. एंड द रेयरेस्ट ऑफ द ऑल इज द आत्मन. आत्मन का क्या मतलब होता है कि जब तुम अट्रैक्ट होते हो एक गुरु की तरफ, जब तुम अट्रैक्ट होते हो एक ऐसे इंसान की तरफ जो इंसान नहीं है, ना तुम्हें उसके पैसा दिख रहा है, ना तुम्हें उसका शरीर दिख रहा है, ना तुम्हें उसका मन दिख रहा है, तुम उसकी आत्मा से अट्रैक्ट होने. और वो जो होता है आत्मा का अट्रैक्शन, वहां पे जो है जब शिष्य खुल जाता है गुरु के प्रति इतना, क्यों हमारे शास्त्रों में गुरु को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, इतना ज्यादा, कि वो जब इस लेवल पे जब खुल जाता है उसके लिए तो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है.
That is the final transformation that happens. And that transformation is कि now you recognize. तब तुम्हें क्या समझ में आता है, ये वाली रिडल. ये क्यों सारा कहानी इसलिए बताई है, ये जो रिडल बताई थी ना अभी, जो कृष्ण ने बोला था मैं ये हूं भी और नहीं भी, और होते हुए भी नहीं हूं, नहीं होते हुए भी हूं, और उसके भी पार हूं. ये कैसे समझेगा? ये तभी समझ में आएगा जब इस लेवल पे बात हो जाएगी. आत्मा खिले. क्या कभी कोई गुरु के प्रति उसका पैसा देख के अट्रैक्ट होता है कि गुरु के पास बड़ा पैसा है, ऐसा होता है क्या? या गुरु का शरीर देख के? और होते हैं वैसे कई लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये गुरु कैसे दिखते हैं. मतलब अगर कोई किसी को देख के उसकी शक्ल देख के कर रहा है चेक, इसका मतलब कहाँ है वो? अभी वहां तो बात ही नहीं हो रही, बॉडी लेवल पे हो रही. कुछ लोग बोलते हैं ग्रॉस मैटर को देख के, जैसे मैंने बताया था अभी बॉम्बे रिट्रीट में क्या हुआ था. उन्होंने क्या बोला, अरे सदगुरु इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा बना रहे हैं, ये क्या हुआ? दोष दृष्टि हुई ना. आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? आपका ध्यान उनके पैसे पे जा रहा है. सदगुरु को जब आप देख रहे हो, किसी गुरु को आप बोल रहे हो उन्होंने कितना पैसा है, आपको वो नजर ही नहीं आ रहा उनका. तो यहाँ पे दोष दृष्टि किसकी है? आपकी हुई ना दोष दृष्टि, कि आप नहीं देख पा रहे. तो जो ये भी नहीं देखता, ये भी नहीं देखता, ये भी नहीं देखता, वहां पे अट्रैक्ट होता. और वो कहते हैं कि वहां पे वो जो आकर्षण होता है, जब शिष्य इतना खुल जाएगा गुरु के लिए उस लेवल पे, तो गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं. और जब गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं, वो समय होता है, वो होता है कि इस पहेली को, ये जो मिस्ट्री है, ये आपके लिए क्लियर हो जाती है. तभी ये रहस्य जाना जाता है. तो ये सुनकर नहीं जाना जाएगा, सुनकर भी नहीं जाना जाएगा, है ना. करने भी क्या है, हम कर भी सिर्फ एक लेवल तक सकते हैं. आप साधना कर सकते हो, आप ज्ञान ले सकते हो, लेकिन वो जो ओपनिंग है वो सिर्फ वहीं पे. और अब देखो, हम जिन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, हम जिन लोगों की तरफ, मतलब कौन किन चीजों को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, उससे ही आप जान सकते हो. अब आप उनको असेस कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि अगर मुझे किसी के पैसे नजर आ रहे हैं, उसने जेवर क्या पहने हुए हैं वो नजर आ रहे हैं, उसने कपड़े क्या पहने हैं वो नजर आ रहे हैं, उन पे ध्यान जाता है अगर हमारा, किसी के लिए भी, तो मतलब मैं अभी ग्रॉस मैटर, माई अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द ग्रॉस मैटर. हम करते हैं ना, वी आर ऑल जजमेंटल, वी आर जजिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हाउ एम आई जजिंग अनदर पर्सन? इफ आई एम जजिंग एट दिस लेवल, I have to know, and we should be very clear here. We should not feel bad कि अरे मैं इस लेवल पे हूँ. अरे तभी तो समझोगे ना, अपने आप को सच में असेस करो कि मैं किस चीज से अट्रैक्ट हो रहा हूँ. अगर मैं शरीर से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो जानो कि मेरा अभी लेवल यहीं पे है. या मैं उसकी बातों से अट्रैक्ट हो रहा हूँ, माइंड से, या फिर आत्मा से. और क्या होता है, देखो हमारी जो क्रिएशन है, आप सबको पता है, यिन यांग, पॉजिटिव नेगेटिव. जो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, देखो ना, मैग्नेट होता है, मैग्नेट में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है. तो जो मैग्नेट है, वो अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो वो रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. करेक्ट? अगर हम मैग्नेट का ये लेंगे, और जो मैग्नेट की तरफ जो लोहा अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो हर जगह अप्लाई हो. ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जो चलती है वो पॉजिटिव नेगेटिव से चलती है. इवन बॉडी के लेवल, तो ये हुआ ग्रॉस मैटर. बॉडी के लेवल पे देखो, मेल एंड फीमेल का जो अट्रैक्शन, व्हाट इज दैट? पॉजिटिव नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नो. इट जस्ट मीन्स यिन यांग. इट जस्ट मीन्स कि पुरुष और स्त्री. तो यहाँ पे भी पुरुष और स्त्री अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से. इवन एट अ माइंड लेवल, जब प्रेम भी होता है किसी से, तो भी इट इज अ मेल एंड अ फीमेल. एक होता है जो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज द फीमेल, दैट इज द स्त्री, दैट इज द नेगेटिव थिंग. और आत्मन के लेवल पे भी जब अट्रैक्शन होता है, इट इज अ पुरुष एंड स्त्री. देखो आत्मन का मतलब क्या है, गुरु की तरफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, कि गुरु के लिए वो पुरुष खुल गया है. यहाँ पर गुरु पुरुष हो जाता है और शिष्य स्त्री हो जाता है. तो हमेशा जब अट्रैक्शन होगा, इट इज ऑलवेज बिटवीन द मेल एंड द फीमेल एनर्जी, यिन एंड yang. क्यों? क्योंकि वो जो अस्तित्व है वो क्या है, वो है पुरुष, और
जो प्रकृति है वो क्या है, वो है स्त्री। आप लोगों को पता है, जब मीरा का आप लोगों ने सुना होगा, एक बार किसी मंदिर में जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर स्त्रियों को अलाउड नहीं है आना। उन्होंने मना कर दिया था, वृंदावन की बात है शायद। तो मीरा ने उनको बोला, उनको जाके पूछो कि मुझे लगा सिर्फ कृष्ण ही एक पुरुष है, कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है क्या। और जब उनको जाके ये चीज बताई गई तो वो आए और मीरा के पैरों में गिर पड़े, मंदिर के द्वार खोल दिए। उन्होंने बोला, हाँ मुझे भ्रम हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं भी पुरुष। एक ही पुरुष है, और वो पुरुष क्या है, अस्तित्व। वो पुरुष क्या है, अव्यक्त। और जो व्यक्त है वो स्त्री है। तो व्यक्त का अव्यक्त की तरफ अट्रैक्शन होना, जब हम आत्मन का अट्रैक्शन बोल रहे हैं, दैट मीन्स द मैनिफेस्टेड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अनमैनिफेस्टेड, and guru is the door to that unmanifested. That is why the attraction is towards that. There is no other reason. हमारे संसार में क्या चलता है, पूरा फोकस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। अगर मेल्स और फीमेल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन हाउ दे आर ड्रेसिंग अप, कितना वो दिखा रहे हैं, मतलब चीजें उनके पास मीन्स क्या है, कितनी अच्छी गाड़ी है, कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी जॉब है। यही नहीं, इन्हीं चीजों से नहीं अट्रैक्ट करते, ये दो, इन दो चीजों पे ही रहता है बस। थोड़ा सा मे भी कभी कभी यहाँ चला जाता है, यहाँ की तो बात ही नहीं हो रही। ऐसे श्रद्धा से भरा हुआ चित्त, कैसी श्रद्धा से, जहां पर तुम भक्त हो गए, जिस दिन तुम भक्त हो जाओगे तो तुम्हारे मन में श्रद्धा आ जाएगी। और श्रद्धा से भरा हुआ चित्त गुरु के प्रति अपने सब द्वार खोल देता है, ताकि गुरु की ऊर्जा उसमें प्रविष्ट हो जाए और जीवन रूपांतरित हो जाए। और वो अत्यांतिक क्रांति है। दैट इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन, दैट इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट कैन हैपन फॉर अ पर्सन। श्रद्धा से गुजरकर पुराना तो मर जाता है और नए का जन्म होता है। श्रद्धा से पुराना मरता है और नया आता है। और श्रद्धा जो है इस जगत में सबसे बड़ी छलांग है। दैट इज द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द बिगेस्ट जंप दैट यू कैन डू इन दिस लाइफ। तो फिर आगे ओशो बोलते हैं कि इस क्रांति के द्वार पर, इस द्वार पर जहां पर अर्जुन भक्त हो गया है, क्रांति कहाँ आएगी, सबसे पहले भक्त होना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बात हो सकती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत परिपूर्ण है। My unmanifested is manifested in this entire creation, and yet I am not in this manifested creation. ये उलट बासियों जैसा है, सुना है ना कबीर की उलट बासियां। तो क्या बोलते हैं उलट बासियों में, कहते हैं नदी में आग लग गई और मछलियां घबराकर पेड़ों पर चढ़ गई। अगर आप डालोगे ना, बहुत प्यारी प्यारी है कबीर की उलट बासी। उलट बासियों का मतलब ही क्या है, जो लॉजिक से नहीं जान सकते, बुद्धि यहाँ पर आपकी फेल होने वाली है। तो उसको जानने का एक ही तरीका है, वो है कृष्ण के साथ एक हो जाना। और एक कब हो सकोगे, जब भक्त हो जाओगे। और भक्त कब होगे, जब बुद्धि गिरेगी। और बुद्धि कब गिरेगी, जब बुद्धि इतनी स्ट्रांग होगी कि गिरने लायक हो जाए। और बुद्धि स्ट्रांग कैसे होगी, साधना से ही हो, है ना। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है। तो अब हमें देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ, वेयर एम आई इन दिस होल प्रोसेस, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू। ओशो कहते हैं, ये मैं पढ़ती हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, मेरे शब्दों में इतना अच्छा आएगा नहीं। इस वक्तव्य का सारा भाव यही है कि कृष्ण यह कह रहे हैं कि तू समझने से समझ सके ऐसा मैं नहीं हूं, तू जानने से जान सके ऐसा मैं नहीं हूं, तू पहचानने से पहचान सके वह मैं नहीं हूं। तू जानना छोड़, तू पहचानना छोड़, तू समझ छोड़, तू गणित छोड़, तू तर्क छोड़, तो तू मुझे जान सकता है, क्योंकि मैं अतर्क्य हूं। आई एम बियॉन्ड ऑल लॉजिक, आई एम बियॉन्ड ऑल अंडरस्टैंडिंग, आई एम बियॉन्ड ऑल इमेजिनेशन। यू कैन नॉट नो मी,
I am beyond everything that you can or cannot know, that you can think or cannot think, that you can visualize or cannot visualize. I am beyond all of that. और अतर्क का अर्थ है कि मैं रहस्य हूं. आई एम द मिस्ट्री. ये क्या है? हमने क्या सोचा था? राज योग है ना ये वाला, द रॉयल मिस्ट्री. तो क्या मिस्ट्री बता रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही वो मिस्ट्री हूं. आई एम दैट मिस्ट्री. इस मिस्ट्री को तू किसी भी सिद्धांत या नियम से नहीं जान पाएगा, नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता. इम्पॉसिबल. ओशो ने लिखा है कि अर्जुन का सर घूम चुका है अब, है ना, क्योंकि जो भी विचार करेगा उसका सर घूम जाएगा. और जब सर घूम जाएगा और जब ये क्लियर हो जाएगा कि अब तो विचार हो ही नहीं सकता, तब वो विचार को छोड़ेगा. और उस समय अगर कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, द प्रेजेंस ऑफ द गुरु. कृष्ण क्या है? गुरु है ना अर्जुन के. प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी और अर्जुन के द्वार खोल देना, अर्जुन का भक्त हो जाना, अर्जुन का में श्रद्धा का जन्म हो जाना, बस यहीं पर सब कुछ हो जाए. यहाँ पर वो मिस्ट्री, ये रिडल अर्जुन के लिए सॉल्व हो जाए. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. तो क्या मिस्ट्री पता लगी? हमने शुरू किया था आज हम मिस्ट्री समझेंगे. क्या रहस्य पता लगा? कि उसको अनुभव से ही जान सकते हैं, पढ़ के, लिख के, जान के, पहचान के, सुन के, तर्क से, बुद्धि से, किसी से, सबसे ऊपर. और मुझे लगता है जो अनुभव कर लेता है उसके लिए सब चीजें बहुत ईजी है, लेकिन अगर पहचाने की तो अर्जुन की तरह सिर ही घूमेगा. बिल्कुल, अनुभव से ही जानना. हलवा बन जाएगा बुद्धि का. और आपके पास सही है, जब हलवा बनने लगे उस टाइम गुरु पास हो, उस टाइम जब बिल्कुल बुद्धि खत्म ही हो जाए, गिरी जाएगी ना, जब उसको समझ ही नहीं आएगा कुछ, तो गुरु पास हो, फिर थोड़ा सा वो खुल सकता. बिल्कुल सर. कमाल है. ओशो ना डीपली जा जाके लिखते हैं, आप सोच भी नहीं सकता, कोई नहीं सोच सकते. इतने अच्छे से इन्होंने समझाया ना. मतलब जब मैंने भी ये पढ़ा, क्योंकि हम समझते हैं, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है कि भक्त होता कौन है ना, भक्ति. बिल्कुल. यस विदुषा. हाँ जी. आपने बताया कि माइंड और ऊपर आत्मन में डिफरेंस का बताया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो चेंज होता रहता है. जैसे जब हम इस जर्नी पे होते हैं तो वो कभी हम माइंड पे जाएंगे, कभी हम आत्मन पे, ऐसे होता है एक्सपीरियंस कि हम ऊपर भी जाए फिर नीचे आएंगे, ऐसे वो फ्लटर होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विदुषा. तो बिल्कुल देखो, ऐसा नहीं है कि हम कभी ग्रॉस मैटर की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होंगे. जब तक हम शरीर में है अट्रैक्शन होगा ही, ऑब्वियसली, थोड़ा सा, है ना. बॉडी की तरफ भी होगा, लेकिन वो कितना होता है? आपका ध्यान उसी पे रहता है या आप उस पे जंप कर जाते हो? इसी को बोलते हैं हम जरूरत की वक्त. जरूरत की वक्त तो मैं खाने की तरफ ही अट्रैक्ट होंगी ना. अगर मुझे भूख लगी है, उस समय मेरे लिए क्या है? मैग्नेट, खाना ही है ना. और फिर बॉडी ऐसे ही, माइंड, कई बार बातें भी अच्छी लगती हैं, प्रेम भी अच्छा लगता है, लेकिन इवेंचुअली किसकी बात हो रही है? जिसका ध्यान आत्मन पे चला गया, एक बार उसके लिए ये तीनों चीजें मैटर करनी बंद हो जाएंगी. और क्या है? ये तीनों चीजों में क्या हो रहा है? अगर जिसकी तरफ आप आत्मन से अट्रैक्टेड हो, चाहे वहां पे धन है कि नहीं है, शरीर है कि नहीं है, ये चीजें मैटर नहीं करती. तो और तब तक जर्नी चल रही है तो हाँ ठीक है, माइंड भी अट्रैक्ट होगा. देखो, गुरु का भी बोलते हैं ना कि एक बुद्धि से भी समझ आना बड़ा जरूरी है. तो एक गुरु की तरफ जब तक आपकी बुद्धि भी, ये बुद्धि लेवल पे आ जाएगा, बुद्धि और प्रेम लेवल पे, कि बुद्धि से जब आप समझ पाओगे कि हाँ ये जो बोल रहा है ये मुझे समझ में आ रहा है, तभी आप उसके ऊपर उठ के आत्मन पे जा पाओ. काफी लोगों के लिए ऐसा हो. सो योर क्वेश्चन इज रेलिवेंट. और हाँ, वो ऊपर नीचे होता है, विच इज फाइन. लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जो यहाँ पे बहुत सारे लोग समझते हैं, आई नो, जहां पर और कुछ भी नहीं चाहिए होता. इन तीनों में से आपको एक, इतनी सी ना, एक नोक भी नहीं चाहिए होती. आपको सिर्फ अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स द हाईएस्ट, दैट्स इट. वो जब मूवमेंट आ जाता है ना, तब द्वार खुलते हैं. दैट इज द ओपनिंग. दैट इज दैट क्लियर विदुषा, योर क्वेश्चन? यस, यस, थैंक्स. हाँ जी रेनू. सेम क्वेश्चन. इवन आई वांटेड टू नो कि ये फ्लटर होता है ना ऊपर नीचे.
same thing. Yeah. क्योंकि शायद सब सोच रहे हो कि हम किस लेवल पे, कभी ये, कभी वो, कभी नहीं तो ये लेवल Yes. हर पल चेंज होता रहता है, पर वही अब समझ में आएगा कि ज्यादा कास्ट है लोग। हाँ And as I think the Yeah. Mohiji was saying when we had the Bombay retreat, ki, where are you in your? I was saying ki, as you explained to us during the Mumbai retreat, ki, this has a lot to do with where which stage of chakra you kahan pe phase ho and the lower chakra. So as I think you gradually your higher chakra start opening, so then you get to that level of mind and Atman gradually when you come out from that gross and body attraction. एब्सोल्युटली इट इज कनेक्टेड विद द चक्रास. जितना आप लोअर चक्रास में होंगे उतना अट्रैक्शन आपका नीचे की तरफ होगा. और ऐसा नहीं है ये खत्म Correct. हो जाएगा. इट इज आप डोमिनेंटली कहाँ पे रहते हो. आप डोमिनेंटली ग्रॉस मैटर से अट्रैक्ट होते हो या डोमिनेंटली बॉडी से अट्रैक्ट होते हो या माइंड से होते हो या आत्मन से होते हो. बाकी चारों Correct. थोड़े थोड़े सब में होते हैं. सेम थिंग एज चक्रास. एब्सोल्युटली. एंड हमें फोन चार्ज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम. आई मीन चार्जिंग आवर संगत संग. चलो घूम फिर के हमें बस एक ही बात पता पड़ी कि भक्त भी बनना है तो क्या करना पड़ेगा. योग साधना. उससे छुटकारा नहीं मिलेगा. उससे भागो मत. योग करने से मत भागो, है ना. शॉर्टकट नहीं चलेंगे. और जिनके लिए चलते हैं, किसी किसी के लिए जो शॉर्टकट चले, अगर हम बोले हमारे शंकराचार्य जी के लिए 8 वर्ष की उम्र में ही चल गया, वो शॉर्टकट नहीं था. वो उनकी पुरानी साधना थी जिसकी वजह से वो ये कर पाए. तो हमारे हाथ में यही है कि हम अच्छे से साधना करें. साधना से ही देखो, क्रिया योग से क्या होगा, आपके जो ब्रेन सेल्स खुलेंगे, आपकी बुद्धि इतनी ज्यादा बढ़ेगी, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी असली क्या है. और वहीं पे जब बुद्धि बढ़ेगी तभी बुद्धि गिरेगी. जैसे बोलते हैं ना कि फल पेड़ से कब गिरता है, जब पक जाता है. कच्चे फल को तोड़ोगे तो नहीं होता, वो कड़वा होता है. कच्चा फल किसी काम का नहीं होता. और फल को भी चोट लगती है, पेड़ को भी चोट लगती है. फल कब गिरता है अपने आप, जब पक जाता है. तो बुद्धि कब गिरती है, जब पक जाती है बुद्धि. और जब बुद्धि गिर जाती है तब भक्त का जन्म होता. और आपके अंदर एक बार भक्त का जन्म हो गया, भक्त आ गया, श्रद्धा जग गई, बस फिर देर नहीं, फिर समय नहीं लगता. तो दीदी श्रद्धा जगाने का एक तो ये योग साधना भी है, एक समर्पण, सरेंडर, वो भी तो सबसे फैक्ट. देखो सरेंडर कैसे होगा, वही बात आ गई. हम सोचेंगे हाँ मैंने तो सरेंडर कर दिया. नहीं हाँ असली बुद्धि के गिरने से ही होगा. जब तक बुद्धि नहीं गिरती सरेंडर हो ही नहीं सकता. हम मन से जो बोलते हैं कि मैंने सरेंडर कर दिया, वो सरेंडर होता ही नहीं है. क्योंकि मन का क्या मतलब है कि ईगो कह रही है कि मैं सरेंडर कर रही हूँ. ईगो सरेंडर कर सकती है, कर ही नहीं सकती. चलिए गुड. 5 मिनट ध्यान करेंगे, फिर सेशन क्लोज करते हैं.